सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना पीजीटी हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बड़े ही काम की चीज़ लेकर आई हूँ कि अल्प विराम हमें कहाँ कहाँ पर लगाना चाहिए। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना। वाक्य में ज़रा थोड़ा सा रुकना हो, वहाँ पर अल्प विराम लगाते हैं और इसकी आवश्यकता किन किन जगहों पर पड़ती है आज मैं वह आपको बताऊंगी कि अल्प विराम हमें कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम विराम नहीं लगाते तो कई बार गलतियाँ कर देते हैं और उसका अर्थ भी अलग निकल जाता है। तो शुरुआत करते हैं कि जब एक प्रकार के या आपस में संबंधित शब्दों को अलग करना हो, वहाँ पर हमें अल्प विराम लगाना होता है। जैसे मेरे पास कागज़, कलम और दवात हैं। ऐसे में जब शब्दों को हमें अलग करना हो तो वहाँ पर बीच में तो हम अल्प विराम लगाएंगे, लेकिन जब अंतिम जो शब्द होता है उससे पहले और लगा दिया जाता है। कोई भी कितने भी शब्द आएँ तो पहले तो अल्प विराम लगाओ और जब अंतिम शब्द हो वहाँ पर और लगाएं। अब हम दूसरा देखते हैं कि जब कोई उद्धरण चिन्ह आता है तो उससे पहले भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे मोदी ने कहा। अब यहाँ स्वच्छता में सहयोग दें, स्वच्छता से उद्धरण चिन्ह शुरू हो गया तो उद्धरण चिन्ह से पहले हमने अल्प विराम लगाया, मोदी ने कहा। अब अगला की के स्थान पर भी हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे तुम्हें लगता है कि मैं यह काम नहीं कर सकता, तो यहाँ जब ये की आ गया तो वहाँ उससे पहले भी हमें अल्प विराम लगाया है। तो जहाँ कहीं भी कोई उद्धरण चिन्ह आए या की आए तो वहाँ पर उससे पहले आप अल्प विराम लगाएंगे। वैसे ही के स्थान पर भी अल्प विराम लगाएंगे। जैसे ही आवाज़ आई वैसे ही सब चौंक गए, तो यहाँ देखें कि जैसे ही आवाज़ आई, यहाँ वैसे शुरू हुआ, उससे पहले ही अल्प विराम लगा दिया गया। अब जब कहीं पर तब आ जाता है तो उससे पहले भी अल्प विराम लगा दिया जाता है। जब आग लगी तब तुम कहाँ थे, तो जब बीच में वाक्य के बीच में तब शब्द आता है तो उससे पहले भी अल्प विराम लगाना चाहिए। जब शब्दों पर विशेष बल देना हो तो वहाँ पर भी अल्प विराम लगता है। जैसे चलो चलो देर हो रही है, यहाँ चलो चलो के बीच में योजक चिन्ह नहीं आएगा बल्कि अल्प विराम आएगा। तो इस तरह से किसी भी शब्द पर जोर देना हो तो उनके बीच में अल्प विराम लगाएं। नंबर 7, शोक या विस्मय आदि बोधक शब्द के बाद भी अल्प विराम लगता है। जैसे अरे यह क्या, यहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह आया हाय, तो यहाँ हाय जब आया है तो वहाँ पर हमने अल्प विराम लगाया है। तुमने क्या किया। नाम और उपाधि कहीं पर आती है तो उसके बीच में भी हमें अल्प विराम लगाना होता है। जैसे ये सोहनलाल LLB, तो नाम और उपाधि के बीच में हमने अल्प विराम लगाया है। हाँ और नहीं के बाद भी अल्प विराम लगता है। उपवाक्य को अगर हमने अलग करना हो तो भी अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे देश की दशा मेरा विचार है सुधरी तो है, यहाँ पर देश की दशा और मेरा विचार है, इन दोनों के बीच में अल्प विराम लग गया। और पत्र का जब अभिवादन करते हैं, हम अभिवादन और समापन करते हैं तो उनके बाद भी अल्प विराम लगाते हैं। जैसे नमस्ते भवदीय। धन्यवाद।